हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद इसफली के संग। जैसा कि सर्वविदित है 2 मई 2021 दिन रविवार को मतगणना की जानी है पंचायत चुनाव 2021 की। तो वहाँ मतगणना करने के लिए जब कर्मचारी पहुँचेंगे, हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें मतगणना स्थल पर, मतगणना मेज पर, मतगणना सहायक किन किन बैलेट पेपरों को वैध मानेंगे और किन बैलेट पेपर को अवैध मानेंगे, किन को स्वीकार करेंगे, किन को स्वीकार नहीं करेंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं किन बैलेट पेपर को हम अस्वीकृत करेंगे। अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्र जब सामने की ओर कोई भी एरो क्रॉस निशान ने लगा हो तब हम उसे अस्वीकार कर देंगे। नंबर 2 है जब निशान निर्धारित उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो। जब हमें एक एरो क्रॉस वहाँ पर मोहर लगाने की रख दी जाती है बूथ पर, यदि उससे भिन्न कोई भी चिन्ह या किसी उपकरण के द्वारा उस पर मोहर लगा दी जाती है या किसी चीज़ से निशान लगा दिया जाता है तो उसको भी अमान्य किया जाएगा, उसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ स्वीकार एरो क्रॉस के द्वारा ही किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है जब एरो क्रॉस निशान खाली जगह, खाली स्थान पर अर्थात पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा हो। खाली स्थान पर लगा हो, यही मालूम नहीं चल रहा हो कि ये कहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जब 2 या 2 से अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों। जब 2 या 2 से अधिक प्रत्याशियों के, जब एक, क्योंकि हमें वोट जो देनी होती है सिर्फ एक प्रत्याशी को देनी होती है, यदि 2 प्रत्याशियों के सामने किसी कारण से जानबूझकर या असावधानी से लग जाती है, निशान लग जाता है, तो वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा मतपत्र। आगे है जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिसे मतदाता की पहचान हो सकती हो। कुछ मतदाता इस प्रकार के निशान लगाकर छोड़कर आते हैं, कोई साइन करके आ जाता है या कोई राइट का निशान लगा देता है या कोई भी पहचान वाली चीज़ वहाँ पर अंकित करके चले आता है, तो वहाँ उस परिस्थिति में उस मतपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आगे है जब मतपत्र इतना कटा फिटा हो कि मत की पहचान न की जा सके। मान लीजिए किसी ने मतपत्र का प्रयोग किया, अपने वोट का प्रयोग किया, मोहर लगाई, लेकिन वो इतना कटा फिटा है कि मालूम ही नहीं चल पा रहा, पहचान ही नहीं की जा रही कि वो किसको वोट दी गई है, तो उस परिस्थिति में भी ये अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जब मतपत्र प्रमाणित न हो, अर्थात मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हो। तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, मतपत्र सबसे पहले उसको सुवेदक सील लगाई जाती है, उसके अंदर उनको भरा जाता है, फिलअप किया जाता है और फिलअप करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी के द्वारा साइन किया जाता है। यह इसीलिए किया जाता है ताकि प्रमाणित हो। यदि पीठासीन अधिकारी के किसी मतपत्र पर इस प्रकार के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो वो अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे क्योंकि वे प्रमाणित ही नहीं हो पा रहे हैं। जब एरो क्रॉस निशान 2
चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखा के मध्य अंकित किया गया हो। इसको हम आगे डिटेल से बताएंगे, चित्र के द्वारा भी बताएंगे कि मध्य हो, जब मालूम ही नहीं चल रहा हो कि ये पहले ऊपर वाले को वोट दी जा रही है या नीचे वाले को वोट दी जा रही है, बीचों बीच हो, तब हम उसको भी अस्वीकृत कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे। प्रतिपर्ण सहित प्राप्त मतपत्र, कभी कभी ऐसा होता है कि नई टीम होती है और नई टीम होने के कारण या जल्दबाजी होने के कारण प्रतिपर्ण सहित ही मतपत्र डाल दिया जाता है। मतदाता को मतपत्र ऐसे ही प्रतिपर्ण सहित डाल दिया जाता है, तब उस स्थिति में उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। 8 बिंदु हैं हमारे सामने, कोई निशान नहीं लगा है, तो अब हम आपको चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जैसे परिशिष्ट 2, निशान चुनाव चिन्ह विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित है। तो यदि ये आपको बैलेट पेपर सामने है और इस बैलेट पेपर पर यदि बीचों बीच इस प्रकार से कोई मोहर लगी मिलती है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इससे ना तो ये प्रतीत होता है कि ये कार को दी गई है और ना ही ये प्रतीत होता है कि ये ओखली को वोट दी गई है। तो ये बीचों बीच है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट की कैटेगरी में रख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसकी गड्डी हमें अलग बनानी पड़ती है। अब चलते हैं परिशिष्ट 2 नंबर 2 की तरफ। अब बात करते हैं मतदाता की पहचान के साथ निशान। अब कोई मतदाता आया, उसने मोहर लगाई और मोहर के साथ साथ उसने कोई भी अपना चिन्हित कर दिया, जिससे जाहिर होता है कि हाँ, इस अमुक व्यक्ति ने ये वोट डाली है, जिससे मालूम चलता हो कि हाँ, ये फला आदमी ने वोट डाली है। तो जिससे ये मालूम चलता है, जैसे यहाँ पर इस मतदाता ने यहाँ पर मोहनलाल अपना नाम लिख दिया है। हो सकता है कि कोई वोटर अपना यहाँ पर निशान लगा दे या किसी प्रकार का कोई निशान गोला लगा दे या कोई भी किसी चीज़ का प्रतीक चिन्हित कर दे, तो उस परिस्थिति में भी जिससे ये पता चलता है कि हाँ, इस मतदाता ने चिन्हित करने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए ये निशान या कोई चिन्ह लगाया है, तो वो भी रिजेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, वो अस्वीकार किया जाएगा। अब आते हैं मतदाता पहचान। अगला पॉइंट है हमारा परिशिष्ट 2 या 2 से अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगाना। अब देखिए, ये परिस्थिति क्या आती है कि कोई मतदाता आया और उसने सोचा कि मैं 2 प्रत्याशियों ने मुझसे कहा है तो मैं दोनों को ही यहाँ पर वोट दे दूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ कार को भी इस मतदाता ने वोट दे दी है, मोहर लगा दी है, और ओखली पर भी इसने मोहर लगा दी है। इन परिस्थितियों में क्योंकि 2 प्रत्याशियों की उसने यहाँ मोहर लगाया है, इसलिए ये यहाँ पर कैंसिल कर दी जाएगी, अस्वीकार कर दी जाएगी। दूसरी परिस्थिति ये आती है, मान लीजिए कोई मतदाता आया, वो अंगूठा लगाता है, लेकिन उस अंगूठा लगाया और उसने मोहर भी लगाई, लेकिन अंगूठे का निशान किसी कारणवश आ जाता है क्योंकि कुछ मतदाता निरक्षर होते हैं, पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो उनका अंगूठा लगाते हैं। तो अंगूठा लगाने के पश्चात यदि किसी बैलेट पेपर के निशान पर कोई भी चिन्ह आ जाता है, मान लीजिए कार है, गिलास है या बल्ब है, किसी के सामने उसका अंगूठा यहाँ पर आ जाता है, लगाया नहीं है, आ जाता है, तो उस दशा में ये देखना होगा कि वो हल्का है या कैसा। यदि इम्प्रेशन उसने जानबूझकर लगाया है
तो वो अवैध माना जाएगा। यदि हल्का फुल्का वैसे ही लग जाता है, जैसे पकड़ने में लग जाता है बैलेट पेपर को, उस परिस्थिति में लग जाता है, तो वो स्वीकार किया जाएगा, वैध माना जाएगा। आगे चलते हैं। कोई मतदाता आया, उसे मतदाता को प्राप्त हुआ बैलेट पेपर, लेकिन उसने भूलवश या असावधानीवश किसी भी चिन्ह पर किसी भी प्रत्याशी को कोई वोट नहीं दी, कोई एरो क्रॉस नहीं लगाया, तो उस परिस्थिति में ये बैलेट पेपर अमान्य होगा, अवैध माना जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इन कंडीशनों में हमें इन कंडीशनों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग मतगणना अभिकर्ता खड़े होते हैं और उनकी निगाह हम पर होती हैं। तो उनकी निगाह हम पर होती हैं, इसलिए हमें भी निष्पक्ष रूप से और सावधानी पूर्वक ये मतगणना का कार्य करना है। सुरक्षित रहिए, सावधानी बरतिए और कोविड-19 के जितने भी गाइडलाइंस बताई गई हैं उनका अनुपालन। तो ये परिशिष्ट 2 क है हमारा। ये मतपत्र निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है। इन्हीं के जो ये 8 पॉइंट हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सामने कोई निशान नहीं लगा है। नंबर 2, निशान इस प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण तरीके से लगाया गया है। नंबर 3, निशान खाली स्थान, पृष्ठभाग या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा है। और नंबर 4, निशान 2 या 2 अधिक प्रत्याशियों के सामने लगा है। नंबर 5, निशान लेखन से मतदाता की पहचान होती है। और नंबर 6, मतपत्र इतना कटा-फिटा है जिससे मत की पहचान संभव नहीं है। और नंबर 7, मतपत्र प्रमाणिक नहीं है और नकली है। और नंबर 8 है, निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखा के मध्य अंकित है। इन 8 पॉइंटों को हम मध्य रखेंगे और मतपत्रों को वैध अवैध घोषित करेंगे। और इसके पश्चात हमें ये काम करना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ हमें फिर ये करना होगा, परिशिष्ट 5 फिर पत्र 43 गणना पर्ची को भरना होगा, जो कि ये सभी मतपत्रों के वैध मतपत्रों के साथ की गड्डी के साथ हमें ये लगाना होगा। और उसमें हमें क्या करना होगा, ये यहाँ पर क्रमांक, उम्मीदवार का नाम लिखना होगा। वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे रामशरण है, यहाँ गोपीचंद है, यहाँ नेहा है। इस प्रकार से हम इनके यहाँ पर उम्मीदवारों के जो भी वहाँ आपको सूची मिलेगी उम्मीदवारों की, यहाँ पर उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर प्रति उम्मीदवार के जितने यहाँ वैध मतपत्र बंडल में बने हैं, मान लें कि 50 की एक गड्डी बनी है, तो उसको यहाँ पर 1 गड्डी 2 गड्डी जितनी भी है उसकी संख्या यहाँ पर हम मंडलों के यहाँ पर लिख देंगे। और वैध मतपत्रों की, क्योंकि एक मंडल में 50 की होगी, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे 100। इस प्रकार से हम इसको भरेंगे। और इसको भरने के पश्चात नीचे संदिग्ध मतपत्रों की संख्या होगी। यहाँ पर कितने संदिग्ध मतपत्र हैं, तो उनको हम यहाँ पर मान लीजिए 10 हैं, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। और अस्वीकृत मतपत्र कितने किए गए उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। और अपने जो गणना पर्यवेक्षक हैं, गणना पर्यवेक्षक अपने यहाँ पर साइन कर देंगे। और निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर जो अस्वीकार करेंगे वो अपने निर्णय देंगे और वो अपने निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। इस प्रकार से यदि आपको वो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। 10 पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।